नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। लंबी खामोशी के बाद अपने पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस एवं उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिरोध सप्ताह मना रहे नक्सलियों ने गिरिडीह में फिर से दस्तक दे दिया है। पहले जहां पीटाण में 2 मोबाइल टावरों को नक्सलियों ने उड़ाया था, वहीं रविवार के सुबह यानी कि शनिवार एवं रविवार के मध्यरात्रि में गिरिडीह मुफस्सिल थाना एवं डुमरी थाना के बीच बरहा गढ़ा कलह के पर नदी बड़ाकर नदी पर अवस्थित बड़ाकर नदी के पर अवस्थित पुल को नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया। पुल हालांकि पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि आवागमन पूरी तरह से बाधित होगा। इधर नक्सलियों के पुल उड़ाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। लोग यह मानकर चल रहे हैं कि नक्सली फिर से सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अब नक्सलियों की तलाश में जुटी है। इधर ग्रामीणों में दहशत है और ये ग्रामीण अब जान गए हैं कि नक्सली फिर से सक्रिय हो गए हैं। सुनिए ग्रामीण महिलाओं ने क्या कहा। के बजे ये टूटल पुला? 2:15 बजे हुआ है इसमें रतिया के। हाँ। अच्छा, तो ये आवाज़ जब किया ब्लास्टिंग का, आप लोगों को सुनाई दिया? हम लोग को पूरा सुनाई दिया। हम लोग सोए थे, सो पूरा मतलब छत पूरा हिल गया था घर का। हाँ। कितना जोर से आवाज़ था? आवाज़ था बहुत जोर से। अच्छा, दूर घर है आपका? आपका यहाँ हम से लोग का घर यहीं सामने है। कितना दूर पड़ता है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। हाँ। अच्छा, तो जब आवाज़ सुनाई दिया तो फिर आप लोगों ने जानने की कोशिश किया कि आवाज़ कोशिश किए हैं, तो हम लोग नहीं आए रात में, लेकिन आप लोग को पता चल गया था जो बारिश हो रहा था ना, इसीलिए हम लोग सोचे कि अभी। हाँ। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता कहाँ जाता है? इधर जाता है लुरंगो तरफ, भंडारों। हाँ। तो ये आप लोगों में क्या डर का माहौल है क्या इस घटना को लेकर के? तो डर का माहौल है। इसमें पार होने में बहुत परेशानी भी होगा ना। अच्छा। गाड़ी उड़ी भी पार नहीं होगा। क्या नाम है आपका? प्रीति वर्मा। कहाँ की रहने वाली? यहीं बारागढ़। जैसे आवाज तो कैसे लगलो? भूकंप है अवश्य के वजह से तो सुने हम ना के पर हम सुत गेली तो आज सुनलिए सबको बोले लो घरा हिला दल के। अंदाजा कितना बजे हो? उ हम ना के पर बेटा हमने यह सुनला कि घरा बोल सबके हिल गले। कैसे पता चलल तोरा के पुल उड़ गेलो? ना बेटा हमने उ बिहान आइलियो त कहिया देगे हम अभी आइलिए, लेकिन वैसे मतलब के पता चल कि घरा हिले करे ना। ठीक, थोड़ा नीचे। ठीक। घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? मोबाइल द्वारा सर, व्हाट्सएप से। अच्छा, ये घटना कब हुई आप लोगों को पता चला? हम लोग को पता चला कि ये घटना रात को हुई। रात को हुई? लगभग कितना बजे? तो कितना बजे सो मालूम नहीं, लेकिन रात को। अच्छा, जो ये रास्ता है ये कहाँ से जाती है, मतलब कहाँ जाती है रास्ता? ये रास्ता डुमरी, अच्छा, सरिया बगोदर इसी को जोड़ती। अच्छा, ये कौन सी नदी है जहाँ पे ब्रिज बना है? बारागढ़ बराकर नदी। बराकर नदी है। हाँ। तो ये जो घटना हुई है इसे लेकर के क्या आप लोगों में कोई दहशत डर का माहौल है या नहीं है ग्रामीणों में? डर का माहौल है, प्लस में इधर आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, घूम के जाना होगा पूरा। ये आप लोग का मेन लाइन है, मेन रास्ता जाने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार दास। कहाँ के रहने वाले? लेदा। अच्छा, आप लोगों को कुछ पता चल पाया कि ये किसने ब्लास्टिंग किया, किसने तोड़फोड़ किया? ऐसा नहीं कुछ पता चल पाया? नहीं। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गए है। विभिन्न थाना क्षेत्रों के में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पचम्बा थाना के बाहर भी डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक एक गाड़ियों को बारीकी से पुलिस के पदाधिकारियों ने चेक किया, लोगों के कागजात देखे और आने जाने के कारणों को भी पुलिस ने पूछा। बहरहाल पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाने की बात कह रही है। पुलिस ने कहा कि नक्सलियों ने पिछले 2 दिनों में गिरिडीह में उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पूरे क्षेत्र पर निगाह रखे हुए है।
सर पिछले 24 घंटे में 2-3 नक्सल गतिविधियां हो चुकी है, जिसे लेकर के प्रशासन देखा जा रहा है कि हाई अलर्ट मोड में है। और ये गिरिडीह का एंट्री पॉइंट है पचम्बा थाना, तो यहाँ पे किस तरह की तैयारियां की गई है, की जा रही है? आज वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आते जाते व्यक्तियों से पूछताछ की गई, उनके आने जाने संबंधित भी जानकारी ली गई और संबंधित कागजात भी जांच की गई और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और जांच पड़ताल के अलावा जांच वाली सिचुएशन को हैंडल वगैरह करने के लिए उसमें भी हम लोग पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पूरे इलाके क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, सघन वाहन चेकिंग लगाया जा रहा है और गश्त की जा रही है ताकि सभी भी संदिग्ध व्यक्ति सभी पर कड़ी नज़र रखी जा सके। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा कोई स्पेशल आदेश सर के द्वारा जो आदेश मिला है उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये आपको सामने दिख ही रहा है और ये लगातार आपको दिखता रहेगा और जैसे आगे होगा आपके द्वारा सभी जनता लोग को बताई जाएगी। ये जो है नक्सलबंदी का 21 से 27 तक का प्रोग्राम है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हर एक जगह हर एक थाने में चेकिंग लगाई जा रही है। इसमें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की चेकिंग हो रही है, आर्म्स एडमिशन वगैरह बन रही है। इसके अलावा जितने भी वाइटल्स इलाके हैं उस इलाके की जो है लोग जाँच कर रहे हैं कि किसी स्थान पर जो है ये जो गतिविधि हो सकती है प्रक्रिया वगैरह। सर जांच पड़ताल और चेकिंग के अलावा सर और भी किसी भी प्रकार की तैयारियां की गई सर कि आपातकालीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? आपातकालीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सारे फोर्स तैयार हैं और जितने भी दस्तियाब हैं सारे कभी भी जो है किसी भी वक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार। थैंक यू। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। लायंस क्लब गिरिडीह एलिट द्वारा साईं अस्पताल बोड़ो में एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि लायंस क्लब लगातार सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर काम करते आई है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाना समाज सेवा का एक अंग है, इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब जिस तरह सामाजिक सेवा करती है, तमाम संगठनों को भी चाहिए किसी तरह का सामाजिक सेवा करें और हम लोगों के शिक्षा चिकित्सा पर काम करें। उन्होंने लायंस क्लब के बेहतर भविष्य की कामना की। क्या क्या जांच होगी जिसके बारे में डॉक्टर अभी ने आपको विस्तार से बताया है।
बहुत समय से जानता हूँ, पहले हमारे लिए उसी बगल में जगह है, एक अच्छे काम की शुरुआत की है हमारे महल्ले में। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमें होम बनाने में अच्छा लगती है और प्रार्थना करेंगे पढ़ने आगे मशीन है उनको पढ़े और लास्ट की तरफ जो करते रहते हैं जनता के बीच में बताया है। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिस, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्यकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणडी, गिरिडीह। कांग्रेस पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए पद चिन्हों पर तमाम कांग्रेसियों ने चलने का संकल्प लिया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस के वरीय नेता सतीश केडिया समेत कई कांग्रेसी लीडर मौजूद थे। जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसे पूरी दुनिया ने अपने आप नेताजी की उपाधि दी, उनकी जयंती मना रहा है। इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस के सिपाही उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
नेताजी, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। आज उनके आदर्शों को मानने की नौटंकी करने वाले लोग उसी राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठा रहे हैं और दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा की उपाधि बापू को दी, महात्मा गांधी को दी, और आज उन्हीं की तरह दाढ़ी बढ़ाकर बंगाल में नौटंकी करने वाले लोग उसी बंगाल की धरती पर नाटक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि कृपया इस झूठ मूठ की नौटंकी से आज नेताजी के जन्मदिवस पर जनता को मुक्त करें। और मैं देश की आवाम से, देश के युवाओं से नेताजी के आदर्शों पर चलने का आग्रह करता हूं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश को आज़ाद कराया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर और उनके स्टैचू में माल्यार्पण कर उनकी जयंती मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही और उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्हीं का नारा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो इतने मजबूत इरादे के नेता थे कि जिनको देखकर आज भी हम लोग याद करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस देश में उनके जैसा नेता या उनके बताए हुए राहों पर चले तो हमें लगता है कि देश का बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है, देश में अच्छी शांति व्यवस्था हो सकती है। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ, JGTV आपके साथ।